नमस्कार। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2021। आज 6 जनवरी 2021 के आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाइए। और हमारे इंस्टाग्राम पे राष्ट्रिक एजुकेशन और फेसबुक पेज पे राष्ट्र करंट अफेयर के बारे में लाइक कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना अगला करंट अफेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। आरबीआई ने पेमेंट के डिजिटाइजेशन स्टार का पता लगाने के लिए किसका निर्माण किया है, यानी कि डीपीआई जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, यानी कि उसका पता लगाने के लिए आरबीआई ने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से बढ़ रही है। डीपीआई की मदद से विभिन्न बैंकों और भुगतान कंपनियों को अपने उपयोगकर्ता आधार को मैप करने में मदद मिलेगी। बैंक के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल चैनलों के उपयोग के पैटर्न को समझना फायदेमंद रहेंगे। जैसे कि कुछ और भी जानकारी जान लें, जैसे कि मनी है मोबाइल एडेड आइडेंटिफाई ऐप जो ट्रस्टी बाधितों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ऐप को लॉन्च किया था। पीएसओ यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो ऑफलाइन भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो एंग्री हैकाथॉन का शुरुआत किसने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि कुछ 2 महीने तक चलने वाले इस हैकाथॉन में 3 एलिमिनेशन राउंड होगा और अंतिम में 24 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 3000 से अधिक नवाचार, 5000 प्रतिभागी, 100+ विचारक से अधिक स्टार्टअप और 50 स्पीकर भी भाग लेंगे। जैसे कि इस एंग्री इंडिया हैकाथॉन कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है संजीव मित्तल। ऐसे कि जो संजीव मित्तल इसका सही आंसर है संजीव मित्तल। जैसे कि सुनीत शर्मा जो 1979 में एक स्पेशल अप्रेंटिस के रूप में भारतीय रेलवे में प्रथम नियुक्ति प्राप्त की थी। भारतीय रेल की स्थापना 8 मई 1845 1951 में इसका राष्ट्रीयकृत किया गया था। इसका मुख्यालय है दिल्ली। रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। सुनीत शर्मा जो 1979 में एक स्पेशल क्लास अप्रेंटिस के रूप में भारतीय रेलवे में प्रथम नियुक्ति प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का आधारशिला रखा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 6 राज्यों में प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना का आधारशिला रखा है। 6 राज्य इस तरह हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। लाइट हाउस क्या है विस्तार से कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जो जीएचटीसी के अंतर्गत 6 राज्यों में अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर के तहत प्रत्येक चिन्हित स्थानों में 1000 से ज़्यादा घर बनाए जाएंगे। लॉन्च हुई पुस्तक योर बॉडी योर ट्रेजर के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ई, यानी कि सेंड्रा ओरिलोना। और कुछ लेखकों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ले जलो कास्बरा हेयर टंगरी के लेखक हैं। उन्होंने द मेलानोचोली ऑफ रेस्टिस टेस्ट और सतन टैगा के लिए इस पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। एनी जैदी जो भारतीय लेखक हैं जो 2019 में $1 लाख का खिताब भी जीता है। वो निबंध, लघु कहानियाँ, कविता और नाटक लिखती हैं। किस राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र
मुक्ता का उद्घाटन किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही है असम। असम के बारे में कुछ योजनाओं के बारे में जान लें। जैसे असम की कुछ और भी योजना है, आप इसे याद रख सकते हैं। आधार पंजीकरण अभियान जो छात्रों के लिए है, स्वनिर्भर नारी, आत्मनिर्भर योजना, साइबर सुरक्षा अभियान, पर्यटन संजीव योजना। असम का ऑनलाइन मोबाइल ऐप भी है जो ऑनलाइन पोर्टल कृतज्ञ और किसान रथ मोबाइल ऐप है। असम के सीएम सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया है। इसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1.5 साल से बनाया गया था। इस पुल को जो 2 मंजिलें हैं, डूटीगढ़ में एबीसीडी अन्वेषण कंपनी द्वारा निर्मित द्वारा एक शानदार नदी क्रूज पोत ब्रह्मपुत्र मुक्ता युवाओं की यह पहल हमारे पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देगी। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का किस राज्य ने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बिहार। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 6वां संस्करण है जो 2020 में बिहार ने महामारी श्रेणी का पुरस्कार जीता है। ऑनलाइन नागरिक सेवा के लिए हरियाणा ने भी अवार्ड जीता है। जैसे कि बिहार ने बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। बिहार सरकार ने तकरीबन 21 लाख लोगों को यह राशि उपलब्ध करवाई थी। प्रवासी मजदूरों को 10,000 से भी ज़्यादा क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया था, वो भी सुविधा बिहार सरकार द्वारा की गई थी। किस देश के प्रधानमंत्री रेटिंग में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है नरेंद्र दामोदर मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। जो किस कंपनी रेटिंग करती है? जैसे कि मॉर्निंग कंसल्टिंग इसकी रेटिंग करती है, जो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका कार्यालय है वाशिंगटन यूएसए, शिकागो और फ्रांसिस्को में इसका कार्यालय है। अमेरिकी डाटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 75% से अधिक लोगों ने, या भी इसको लग से 75% से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का सर्वाधिक लोकप्रिय बताया है। इस कंपनी ने 13 देशों यानी 13 स्टेट 13 देशों 13 कंट्री में सर्वेक्षण किया गया था। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गोवा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। जैसे कि इनमें भारतीय पैनोरामा सेक्शन के अंतर्गत 21 गैर फीचर फिल्में और 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। महोत्सव में दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस समारोह की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अन अदर राउंड से किया जाएगा। 24 जनवरी को कियान्सी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ए स्पाई के भारतीय प्रीमियर की स्थापना होगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल के बारे में जान लें। जैसे कि लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपुरे में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व ब्रेल दिवस मनाने का उद्देश्य दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को मानवाधिकार प्रदान करने और ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। इस राष्ट्रगान में एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो उनकी लाइन है राष्ट्रगान की, इसे पीटर डॉट्स मैकरामिक द्वारा रचा गया था और इसे पहली बार 1878 में पहली बार गाया गया था। जो चेंजेस हुई है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में वो है, जैसे कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदल कर फॉर वी आर एंड फ्री की गई है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने एकता की भावना और देश की स्थानीय जनसंख्या को महत्व देने के लिए नववर्ष पर राष्ट्रगान में एक राष्ट्र शब्द बदला है। यह बदलाव 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा। कर्नाटक में मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ई
यानी रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। अब उनकी जगह टी.एस. भास्कर, जो टी.एस. भास्कर कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं, अब इनकी जगह रवि कुमार लेंगे। जैसे कि कुछ और डॉक्टर विश्वास के बारे में जान लें। डॉक्टर विश्वास जो केरल के सचिव हैं, जो उन्होंने 2020 को कार्यभार संभाला था। अनिल मुकुंद जो 30 नवंबर 2019 को गुजरात के सचिव हैं। कर्नाटक की कुछ योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की योजना भाग्य लक्ष्मी योजना। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रन वन्यजीव अभयारण्य जो नागरहोल स्थित है, बिल्लीगरी रंगनाथ मंदिर वन्यजीव अभयारण्य। कर्नाटक की यानी कि सरकार की अपनी खुद की है फूड पोर्टल आथम मित्र पोर्टल। ये थोड़ा गलत लिख गया है, जैसे कि आफनतमा ऐप है। महिला उद्यमी निधि योजना याद रख सकें, महिला उद्यमी निधि योजना। अभी इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल आंसर है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने इसका लॉन्च किया है। पीएनबी के बारे में जान लेते हैं। जैसे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1894 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राय। महिलाओं के लिए कुछ योजना है भारत सरकार द्वारा, वो अभी से जरूर याद रखिए। जैसे कि ओरिएंटल महिला विकास योजना, उद्योगनी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, अन्नपूर्णा योजना, देना शक्ति योजना और कई सारी भी योजनाएं हैं जिसमें इंक्लूड किया गया नहीं है। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। बैंक के बारे में कुछ झांकी जान लेते हैं। जैसे बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III द्वारा बड़ौदा राज्य में स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख व्यक्ति हैं संजीव चड्डा। जैसे कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस इंक्वायरी, चेकबुक रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने और प्रोडक्ट सर्विसेज संबंधित सेवा उपलब्ध कर सकेंगे। यह सुविधा 24/7 यानी कि 7 के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। कैसे एक्टिवेट करना है? तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय